आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। लाल सागर में किसी को भी बख्श नहीं रहा है हूथी गुट। हूथी विद्रोही या हूथी मुजाहिदीन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं और अब तो भारत आ रहे एक तेल टैंकर पर मिसाइल अटैक किया है हूथीस ने। बड़ा तेल टैंकर था ये और एक के बाद एक जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइल दागे हैं। अमेरिका ने कहा है कि कई तरह के दबाव बनाने के बावजूद हूथी विद्रोही लाल सागर में अपने हमले जारी रखे हुए हैं, मान नहीं रहे हैं। भारत जा रहे जहाज पर हमला करना इसी कड़ी में ताजा एक एग्जाम्पल है। अंसारुल्लाह गुट, जिसे आप हूथीस के नाम से जानते हैं, उसके प्रवक्ता जनरल याहिया सारी ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सारी डिटेल बाद में दूंगा। हमला भारत आ रहे जहाज पर क्यों हुआ ये भी बताऊंगा। पहले याहिया सारी को सुनिए। बयानुन सादिरुन अनिल कुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुह इन्नल्लाह लगवियुन अजीज। तो साथियों, मैं आपको डिटेल दूं उससे पहले एक गुजारिश है, वीडियोस पसंद आते हो, हमारी कोशिशें पसंद आती हो तो ये हमारा QR कोड है, यहाँ जाकर आप डोनेट कर सकते हैं। टीम है हमारे पास जिनकी हमें मदद करनी होती माली तौर पर। फिलहाल शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। यमन के कई इलाकों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। ब्रिटेन इसमें साथ दे रहा है। हूथी विद्रोहियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। रेड सी, लाल सागर में यमन के हूथियों की तरफ से लगातार समुद्री जहाजों पर मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, ये सब बरसाए जा रहे हैं। अब अमेरिका का जो विदेश विभाग है उसने बताया है कि कच्चा तेल लेकर हमारे देश भारत आ रहे एक जहाज को निशाना बनाया है हूथियों ने और इस पर मिसाइल से हमला किया है। लेकिन उसने भारत आ रहे जहाज के साथ ऐसा क्यों किया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स क्या कहती है वो समझ लीजिए। दरअसल अमेरिकी जो विदेश विभाग है या सेंटकॉम जो है, उसके मुताबिक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि भारत के लिए कच्चा तेल ला रहा था एक समुद्री ऑयल टैंकर, बड़ा टैंकर था। इस पर रेड सी में हूथीस की तरफ से हमला हुआ। इस पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। अमेरिकी विदेश विभाग ये कहता है कि ये तमाम मिसाइलें जो इस जहाज पर एमटी पोलक्स नाम के जहाज पर बरसाई गई, वो एक बंदरगाह के करीब था और मिसाइलें यमन की तरफ से बरसाई गई। एमटी पोलक्स जहाज 24 जनवरी को रूस के काला सागर से रवाना हुआ था। 28 फरवरी को उसे भारत पहुंचना था। इसमें इतना तेल था कि हमारे जरूरतें पूरी होती। जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत नुकसान तो हमें हुआ होगा, हमारे यहाँ थोड़ा सा क्राइसिस तो होगा, लेकिन रोज के हिसाब से न जाने कितने जहाज भारत के लिए निकलते हैं, क्योंकि भारत हमारे प्यारे देश की आबादी बहुत बड़ी है। इस हिसाब से हमारे यहाँ तेल की खपत बहुत है। अभी कितना नुकसान हुआ है इसकी पूरी डिटेल्स नहीं आ सकी हैं, लेकिन भारत आ रहे जहाज पर हमला क्यों हुआ वो जान लीजिए, फिर कुछ हेडलाइंस। और हाँ, एक खास वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर आपको खुशी होगी उससे देखकर, मैं बताना भूल गया। तो वजह यह है कि ये जहाज ब्रिटेन से ताल्लुक रखता है। इसका जो मालिकाना हक है वो ब्रिटेन के पास है। अब ब्रिटिश एयरफोर्स जो है या ब्रिटिश नेवी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर यमन के हुदैदिया, सादा, सना, यहां पर जो है वो बम बरसा रहे हैं कि हम हूथीस के ठिकानों को खत्म कर रहे हैं। ये हम पर मिसाइल बस लॉन्च करने ही वाले थे तो हमने जो है इनके ऊपर मार दिया है। तो ब्रिटेन भी बम गिरा रहा है, इसलिए उसने ब्रिटिश ओनरशिप वाले एक जहाज को निशाना बनाया। भारत से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है हूथी ग्रुप की। उसका कहना है चूंकि अब सिर्फ इजराइल को निशाना या इजराइल जाने वाले जहाज को नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन के ताल्लुक रखने वाले जहाजों को भी निशाना बनाएंगे तो वो किसी को भी निशाना बनाएगा। उसे इससे मतलब नहीं है वो जहाज जा कहां रहा था, मिल्कियत किसकी है उससे मतलब है उसका। और हूथीस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है, याहिया सारी को जो आपने थोड़ा सा सुना था, उन्होंने यही कहा है कि रेड सी में और अरेबियन सी में या जो बाब अल मंदब का इलाका है, जितनी भी वो हलचल होगी जिसका इजराइल से ताल्लुक है या जिसका अमेरिका और ब्रिटेन से ताल्लुक है, उस हलचल पर हम हथौड़ा चलाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए, जब तक इजराइल के जुल्मो सितम जबर, ये हूथीस का कहना है, ये सब कुछ बंद नहीं होते गजा के अंदर, तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। किस तरीके से वॉर क्राइम्स हो रहे हैं गजा के अंदर दुनिया देख रही है। अब वो रफा की तरफ भी बढ़ रहे हैं। दुनिया चाहती है कि अमन हो, सीजफायर हो, लेकिन नहीं हो रहा। खबर की तस्दीक करने के लिए अल जजीरा की हेडलाइन है, यमन्स हूथीज फायर मिसाइल्स एट ब्रिटिश ऑयल टैंकर बाउंड फॉर इंडिया। आज की खबर है ये।
एक और हेडलाइन आपको एक ट्वीट दिखा देता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का है कि यमन हुथीज लॉन्च मिसाइल्स स्ट्राइक्स ऑन ब्रिटिश ऑयल टैंकर एंड रूट टू इंडिया एट रेड सी। ठीक है, क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। ये यूएन सेंटकॉम का आपने कमांड का, सेंट्रल कमांड का सब देख लिया होगा कि हम हमले वगैरह कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने बनाया, पीछे जाके देखिए कि कैसे हुती जो है चकल्लस ले रहे हैं, तफरी ले रहे हैं अमेरिकन से। वो रबड़ की मिसाइल रख देते हैं और उनका ड्रोन देखता है, अरे मिसाइल का शेप का कुछ रखा है, बम मारता है। वो गुब्बारा होता है प्लास्टिक का, यूं ही इंडियन करेंसी में 100-150 रुपए का होगा, उस पर लाखों रुपए की मिसाइल गिरती है। वो इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब वो वीडियो देख लीजिए, ये इजिप्ट की गलियों का वीडियो है। क्या शानदार वीडियो है यार। ये बंदा फल बेचने वाला है, गरीब इंसान, मिस्र की सड़कें, वहाँ 3 व्हीलर्स भी चल रहे हैं इंडिया जैसे, और जो है बाइक पे हैं लोग। ये गरीब आदमी जो फल बेच रहा था सड़क किनारे, उसे 2 ट्रक जाते हुए दिखते हैं और पता ये चलता है ये ट्रक गजा के लोगों के लिए, फलस्तीनियों के लिए राहत का सामान लेकर जा रहे हैं। तो वो अपने संतरे फेंकने लगता है और एक एक करके वो सारे संतरे फेंकता है, या ट्रक गुजर जाते हैं, नहीं पता। जितनी देर का वीडियो है ये बंदा संतरे फेंकता रहता है और कहता है कि गजा के लोगों को मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से ये हदिया है, ये उन्हें पेश कर देना। इस तरीके के लोग हैं जो मदद देना चाहते हैं। आवाम जुड़ी हुई है फलस्तीन के साथ, गजा के साथ, लेकिन हुक्मरान है कि बस तौबा तौबा। फिलहाल ये ट्रक जो जा रहे थे, इन पे बैनर लगा था गजा के लोगों की मदद के लिए। उसने देखा, पढ़ा तो संतरे फेंकने लगा, उछालने लगा, और वहां जो लोग खड़े थे वो इसकी हौसला अफजाई करने लगे। ये शोर, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे काम को सराहते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।